अगर आप डायरेक्टर एस राजामौली के फैन नहीं भी हैं, तब भी आपको ये तो ज़रूर मानना पड़ेगा कि उन्होंने बाहुबली जैसी 2 फ़िल्में और उसके बाद आरआरआर जैसी फ़िल्म बनाकर भारतीय सिनेमा में एक नई लकीर खींच दी है। एक ऐसी लकीर जो उन्हें दूसरे फ़िल्म मेकर से न केवल अलग खड़ा करती है, बल्कि उनके कद को जो है बहुत ऊँचा भी कर देती है। हालाँकि ये एक अलग बात है कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में बड़े-बड़े फ़िल्म मेकर्स हुए हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत काम किया है और बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, उनकी जगह जो है कोई और नहीं ले सकता। लेकिन अगर हम अपने समय की बात करें, तो हमारे समय में राजामौली जो हैं, आज की तारीख में सबसे बड़े फ़िल्म निर्देशक हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी मजबूत पहचान बनाई है। आज वो उन फ़िल्म मेकर्स में शामिल हैं दुनिया के, जिन पर सबकी नज़र है कि उनका अगला काम क्या आएगा। हॉलीवुड में भी जो है उनके साथ बहुत सारे एक्टर्स काम करने के लिए राजी है, प्रोडक्शन हाउस जो है वो उसके लिए तैयार है। ऐसे ही राजामौली पर अब एक डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स ने बनाई है। ये डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है और इसका नाम है मॉडर्न मास्टर्स एस राजामौली। हालांकि ये बात अलग है कि हम हिंदी सिनेमा के दर्शक हैं और हमारे पास जो है वी शांताराम, महबूब खान, के आसिफ, गुरदत्त और राज कपूर जैसे दिग्गज फिल्म मेकर्स की कोई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्री हमारे पास नहीं है। दरअसल हिंदी सिनेमा में डॉक्यूमेंटेशन का काम हमेशा बहुत कमज़ोर रहा है और इसकी बहुत सारी वजहें, इस पर कभी अलग से बात हो सकती है। लेकिन अगर इस डॉक्यूमेंट्री की हम बात करें तो राजामौली को चाहने वाले लोगों को इस डॉक्यूमेंट्री को ज़रूर देखना चाहिए। इसकी वजह है, दरअसल राजामौली क्योंकि साउथ से आते हैं और हिंदी में, जैसे मैंने कहा, हिंदी में तो डॉक्यूमेंटेशन की समस्या है ही, लेकिन इस फिल्म में राजामौली की लाइफ और उनके कैरियर को जो है बहुत अच्छे ढंग से डॉक्यूमेंट किया गया है। हालांकि आप ये नहीं कह सकते कि बहुत इन डेप्थ गई हैं चीज़ें वहाँ पर, लेकिन मोटे तौर पर, सतही तौर पर जो है इसमें आप राजामौली की जर्नी को समझ सकते हैं, राजामौली की फैमिली को समझ सकते हैं और थोड़ा बहुत उनकी क्रिएटिव प्रोसेस को समझ सकते हैं। और वो कितने इंपॉर्टेंट हैं इस बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसकी हल्की सी झलक जो है वो इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाई देती है। सीनियर जर्नलिस्ट और रिव्यूअर अनुपमा चोपड़ा जो है, उनकी कंपनी इस फिल्म में को प्रोड्यूसर हैं और अनुपमा चोपड़ा जो है वो राजामौली का इंटरव्यू करते हुए नजर आती हैं। एक किस्म की उस जर्नी को जो है वो, राजामौली की जर्नी को जो है वो तलाश करती हैं, वो कोशिश करती हैं कि उनकी जर्नी को जो है लोगों के सामने लेकर आए। तो अनुपमा चोपड़ा जो है वो उनकी फैमिली से मिलती हैं, उनके पिता, उनके ताऊ जो है, उन लोग किस तरह से वो लोग फिल्म मेकिंग में आए, किस तरह से वो पहले फिल्में बनाना चाहते थे लेकिन शुरुआत में उनको नाकामी मिली, कैसे फिर ये पूरा परिवार ही जो है वो फिल्म मेकिंग की प्रोसेस में जुड़ गया। दरअसल आप राजामौली की फैमिली की कहानी जब आप इसमें देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा एक जॉइंट फैमिली किस तरह से न केवल एक दूसरे को सपोर्ट करती है, एक दूसरे के टैलेंट को सपोर्ट करती है, बल्कि उनके बीच में अगर किसी के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्ट है, एक्सेप्शनली अगर कोई टैलेंटेड है, तो उसको किस तरह से आगे लेकर जाती है। तो राजामौली की सक्सेस जो है आप पाते हैं कि वो उनकी अकेले की सक्सेस नहीं है, दरअसल उनकी पूरी फैमिली जो है वो उनके सपोर्ट में है। उन्हीं की फैमिली में उनके पिता राइटर हैं, उनके भाई को राइटर हैं, उनकी फैमिली में उनकी वाइफ जो है वो ड्रेस डिज़ाइनर हैं, उनके बड़े भाई म्यूजिशियन हैं, उनकी भाभी का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस तरह से की जॉइंट फैमिली है जो पूरी तरह से फिल्म मेकिंग में लगी हुई है और वो जो है राजामौली की ताकत है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है और उसके बाद में उनकी फैमिली की जर्नी आपको यहाँ देखने मिलती कि कैसे उन्होंने शुरुआत की और किस तरह से राजामौली कैमरे के साथ बड़े हुए। उनके भाई कहते हैं कि कैमरा और राजामौली एक ही बात है। अपनी टीनेज से ही राजामौली जो है वो कैमरे को हमेशा साथ रखे रहे, उस कैमरे से वो दुनिया को देखते रहे और कैसे उन्होंने धीरे धीरे जो है फिल्म डायरेक्शन में, फिल्म मेकिंग में कदम रखा, ये जर्नी आपको यहाँ दिखाई देती है। इसके अलावा जो उनकी इंपॉर्टेंट फिल्में, मगाधीरा किस तरह से शुरू हुई, कैसे बनी, उसका क्या प्रोसेस था, एगा जो उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में से शायद दुनिया की अकेली फिल्म है जो बताती कि एक मक्खी जो है वो कैसे बदला लेती है। ये मुझे लगता है आपने ये फिल्म देखी होगी, और नहीं देखी हो तो राजामौली को जो शुरुआती कामयाबी दिलाने वाली या लोगों की नज़र में चढ़ा देने वाली मगाधीरा के अलावा जो एगा जो उनकी फिल्म है, इसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। और उसके बाद फिर जब 2015 में बाहुबली द बिगनिंग आती है, इस फिल्म की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से लोगों ने इसको शुरू में रिसीव किया, किस तरह से इसको लेके बड़े प्लान बनाए गए, शुरुआती रिव्यूज़ जो है वो क्या कह रहे थे, किस तरह से आशा निराशा का उतार चढ़ाव जो है वो इस बाहुबली की पूरी टीम में होता रहा, किस तरह से ये फिल्म एक बड़ी सक्सेस स्टोरी लिखने में कामयाब रही। हालांकि राजामौली बताते हैं कि इस फिल्म में जो पैसा लगाया गया था
वो पूरा नहीं आया, उसके बावजूद जो है फिर प्रोड्यूसर्स ने दूसरा पार्ट बनाया और कैसे उसने 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, जिसने पिछली फिल्म के भी घाटे को पूरा किया। तो और उसके अलावा फिर जो राजा मौली जो हो गए, उसके आगे की जर्नी सभी जानते हैं। आरआरआर जो है उसकी बड़ी सक्सेस। तो यहाँ पाते हैं इस डॉक्यूमेंट्री में आप देखेंगे कि अनुपमा चोपड़ा जो उनके साथ हॉलीवुड में है, उनके साथ में जो है जापान में है, जापान में किस तरह से उनको वेलकम किया जा रहा है, वो एक हीरो की तरह है। और यहाँ पर राजा मौली के बारे में न केवल उनकी फैमिली के मेंबर्स बात कर रहे हैं, बल्कि उनकी फिल्मों के हीरो प्रभास हैं, जूनियर एनटीआर है, राणा डग्गुबाती हैं। ये बात सही है कि राजा मौली की जो फिल्में हैं वो पूरी तरह से एकदम मैस्कुलिन फिल्में हैं। पूरी तरह से उनका जो हीरो है, जैसा कि वो खुद कहते हैं कि वो लार्जर देन लाइफ बनाना चाहते हैं अपने हीरो को। एक और बात वो यहाँ चौंकाने वाली कहते हैं कि रामायण में अगर राम और रावण है तो उनको रावण का किरदार जो है वो राम से ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और यही वजह है कि वो अपनी फिल्म में विलेन को इतना बड़ा और इतना मजबूत बनाते हैं कि आपको उसे देख कर डर लगता है और आप ये सोचते हैं कि इसको हराया भी जा सकेगा। तो यहाँ पर राजा मौली की क्रिएटिव प्रोसेस, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस जो है आपको समझ में आती है। यहाँ पर आपको करण जौहर भी मिलेंगे, जो उनकी शुरुआती जर्नी जो हिंदी में जो बाहुबली की जर्नी शुरू हुई थी उसके बारे में कुछ बातें करते हैं। इसके अलावा जो है हॉलीवुड के दिग्गज फिल्म मेकर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जेम्स कैमरन यहाँ पर मिलेंगे, जो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है वो राजा मौली के बारे में कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपसे शुरू में कि बहुत इन डेप्थ जो है वो नहीं है, लेकिन आपको मोटे मोटे तौर पर जो राजा मौली की लाइफ, उनकी थॉट प्रोसेस और उनका जो काम है अभी तक का, उसके बारे में ये फिल्म डॉक्यूमेंट्री जो है आपको काफ़ी जानकारियाँ दे देती है। लेकिन राजा मौली क्या है उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए तो आपको उनकी फिल्मों से रूबरू होना पड़ेगा। निश्चित रूप से ऐसी कोशिशें जो है वो होनी चाहिए। ये नहीं कहा जा सकता कि ये डॉक्यूमेंट्री जो है बहुत ही माइलस्टोन है, लेकिन आप एक शुरुआत कह सकते हैं डॉक्यूमेंट करने की चीज़ों को। क्योंकि साउथ का तो हमें नहीं पता, लेकिन हिंदी में इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है। भले ही आप मॉडर्न मास्टर्स बना रहे हो, अब ये भी सोचने वाली बात है कि मॉडर्न मास्टर्स अगर आप बॉलीवुड में ढूंढने जाएंगे तो आपको कौन कौन मिलेंगे। मगर नेटफ्लिक्स की एक जो शुरुआत है ये बहुत अच्छी है। नेटफ्लिक्स के आने के बाद ये ज़रूर हुआ है कि कुछ अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं लोगों को देखने मिली हैं। नेटफ्लिक्स ने जो है दर्शकों के इस टेस्ट को पकड़ा है और अब ये कोशिश है कि इंटरनेशनल मार्केट की जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं उनके अलावा जो है इंडियन सब्जेक्ट्स जो हैं, जो इंडियन मार्केट है उसको भी डॉक्यूमेंट किया जाए। जो फिल्म का मार्केट है, जो दूसरे मार्केट हैं, साइंस से जुड़ी हुई डॉक्यूमेंट्रीज हैं, सोशल बिहेवियर से जुड़ी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है आज की तारीख में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि फिल्में नहीं चल रही, लोग अब नहीं देखना चाहते हैं बॉलीवुड की फिल्में, कमज़ोर फिल्में वो सीधे रिजेक्ट कर देते हैं। उनको कंटेंट चाहिए, उनको लगता है कि ठोस बातें सामने आए। तो डॉक्यूमेंट्री का एक मार्केट है वो खुल चुका है यहाँ पर। और न केवल नेटफ्लिक्स, मुझे लगता है और भी बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, बल्कि प्रोड्यूसर्स को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए जो बड़े बड़े हाउस लेके बैठे हुए हैं। आमिर खान ने लगान के दौरान अपनी फिल्म की मेकिंग जो थी उसको डॉक्यूमेंट कराया था, बाद में डॉक्यूमेंट्री के रूप में भी रिलीज हुई। उसके बाद में वैसा कोई बड़ा काम जो है बॉलीवुड में हमको दिखाई नहीं देता है। मगर नेटफ्लिक्स की कोशिश जो इसको सराहा जाना चाहिए। लेकिन ये बात ज़रूर है, अच्छे डायरेक्टर जो हैं डॉक्यूमेंट्री बनाएं। उसके अलावा जैसे इस डॉक्यूमेंट्री को हमने हिंदी में देखा, ख़राब डबिंग है उसमें, ख़राब टेक्स्ट है, इसको जो है सुधारा जाना चाहिए। क्योंकि डॉक्यूमेंट्री जो है बहुत सीरियस काम है, कहीं ना कहीं वो फिल्म से ज़्यादा सीरियस काम है, क्योंकि वो चीज़ों को फ्यूचर के लिए भी डॉक्यूमेंट कर रहा है। तो इसको सीरियसली लिया जाना चाहिए। नेटफ्लिक्स से अंग्रेजी में काम करता है, ठीक है, आप अंग्रेजी में बनाएं, लेकिन अगर कोई कलाकार जो उसमें आ रहा है या जो व्यक्ति उसमें आ रहा है वो हिंदी बोल सकता है, या अगर जिस भाषा में वो डॉक्यूमेंट्री बन रही है उस भाषा में अगर वो व्यक्ति बात कर सकता है, तो उसको ओरिजिनली लिया जाना चाहिए। यहाँ आपको पता चलता है कि करण जौहर जो है उनको भी हिंदी में किसी ने डब किया है, अनुपमा चोपड़ा है उनको भी हिंदी में डब किया गया। ये बातें बड़ा खटकती और डबिंग भी बहुत ड्रामाई किस्म की है, आपको लगता है कि बेहद नकली है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो भी लोग डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। खैर फिलहाल इतना ही। अगर आप राजा मौली के फैन नहीं भी हैं जैसा मैंने कहा, लेकिन वो इतने बड़े हैं, इतने बड़े फिल्म मेकर हैं कि उन्होंने हिंदी सिनेमा का जो इतिहास है उसको एक तरीके से 2 हिस्सों में बांट दिया है, बाहुबली से पहले और बाहुबली के बाद। बाहुबली के बाद जो चीज़ हुई है हमने बॉलीवुड में देखी है, उसने दर्शकों के अंदर जो है अच्छे सिनेमा की प्यास जो है नए सिरे से पैदा की। और उसके बाद जब OTT का दौर आया तो उसने काफ़ी कुछ बदल दिया है। और इसी OTT पर जो है आपको राजा मौली की ये फिल्म देखने को मिलेगी, डॉक्यूमेंट्री देखने को मिलेगी। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्री देखी हो, कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपने नहीं देखी तो इसे ज़रूर देखें और फिर हमें लिखकर बताएं कि ये डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें,
मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।